इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड की परीक्षा में एपी से पूछे जाने वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है एपी 1074 ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। गिवन क्या है, अर्थात दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है कि a बराबर 10, d बराबर क्या, a2 माइनस 1 बराबर 7 माइनस 10 बराबर -3। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद, अर्थात a30। सूत्र कौन सा लगाएंगे, an का, a + 29d। कैसे, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। n का वैल्यू 30, तब क्या हो गया, a + 30 - 1 × d। अब इसमें हम लोग a का मान और d का मान पुट करेंगे। a का मान कितना है, 10, आप देख रहे हैं, और d का मान कितना, -3, तो कितना हो गया, 10 - 87, 9 × 27, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, उत्तर कितना हो गया, -77। यही आपका 30वां पद है ना। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 30वां पद बराबर -77। इसी कड़ी का दूसरा प्रश्न कह रहा है 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। ऐसे प्रश्न के उत्तर में हम लोग सर्वप्रथम यह मान लेते हैं कि nवां पद, मान लिया कि nवां पद अर्थात an कितना है, 78 है, और हम लोगों को क्या प्राप्त करना है, n का मान। और क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 3, d क्या दिया हुआ है, 8 - 3 बराबर कितना, 5। इसलिए an बराबर a + n - 1 × d। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, सभी an का मान रख दिया, फिर a का मान रख दिया और d का मान रख दिया, और उसके बाद क्या किया, हल कर दिया, 3 + 5n - 5, और यह किसके बराबर, 78 के बराबर। तो 78 बराबर हो गया 5n - 2, अर्थात 5n बराबर हो गया 78 + 2 बराबर 80। इसलिए n बराबर क्या हो गया, 80/5 बराबर हो गया 16, अर्थात 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद, 16वां पद। 16वां पद क्या हो गया, 78 है। यही हमारा उत्तर हो गया, है ना। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो a16 मतलब 16वां पद निकालेंगे, a प्लस क्या हो जाएगा 15d, a का मान कितना 3 और d का मान कितना 5, तो 15 × 5, 15 × 5 = 75, 75 × 3 = 78, है ना। 3 + 75 बराबर 78, यही चाहिए था ना, उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्या गिवन है, अर्थात क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 11वां पद, अर्थात A11 कितना दिया हुआ है, 38।
इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इससे हमें प्राप्त हो रहा है a प्लस 10d बराबर 38। दूसरा क्या दिया हुआ है? 16वां पद, मतलब a16 कितना दिया हुआ है? 73। इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? a प्लस 15d बराबर कितना? 73। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग दो चेयरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की तरह इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग दूसरे समीकरण को लिखते हैं a प्लस 15d बराबर 73 और उसमें से पहले समीकरण को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना। यहाँ पे यह दूसरा समीकरण, यह पहला समीकरण क्या कर रहे हैं? घटाने पर क्या प्राप्त होगा? देखिए ये कैंसल, यहाँ 15 में से 10 घटाइए 5d और यहाँ 73 में से 38 घटाए 8 5 13 3 बाकी 1 3 1 4 3 7, तो यहाँ पे 35। इसलिए d बराबर कितना? 35/5 बराबर 7। अतः a बराबर किसी भी एक समीकरण से काम कर लीजिए। a बराबर कितना? 38 माइनस 10d। कहाँ से आया? समीकरण 1 से। और 38 माइनस 10 इंटू 7 अर्थात कितना हो गया? 38 माइनस 70 बराबर -32, है ना। तो a प्राप्त हो गया, d भी प्राप्त हो गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद। इसलिए 31वां पद अर्थात a31 बराबर a प्लस 30d। a का मान कितना? -32 प्लस 30 इंटू d का मान कितना? 7, तो कितना हो गया? -32 प्लस 210। घटा दीजिए, 8 2 बाकी 1 3 1 4 और 4 17, 178, है ना। इसलिए तीसरा पद इसलिए 31वां पद 31 पद बराबर हो गया 178। यही क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न संख्या 4। AP 3813 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद कौन सा है? अंतिम पद है 253। इससे 20वां पद ज्ञात करना है। देखिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग दिए गए AP को उल्टा कर लिखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? D का मान निकालते हैं। आप देख पा रहे हैं A का मान कितना है? 3 और D का मान क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। जब हम लोग आगे से चल रहे हैं, मतलब पहले पद से प्रथम पद से चल रहे हैं, तो 5 5 क्या कर रहे हैं? जोड़ते जा रहे हैं। और जब अंतिम पद से आएंगे तो क्या करेंगे? 5 5 घटते हुए आएंगे ना। जैसे देखिए 13 से 5 घटे तो 8 आया, 8 में से 5 घटे तो 3 आया। तो अब हम लोग इसी AP को दूसरी तरीके से लिखने पर प्राप्त AP क्या होगा? कहाँ से? अंतिम पद से शुरू कर रहे हैं 253। इसमें से क्या करना है? 5 घटाना है 248। फिर क्या करना है? 5 और घटाना है 243। ऐसे करके ... 13 8 और 3। यह क्या हो गया? यह हमारा AP हो गया। अब इस AP में हम लोगों को 20वां पद ज्ञात करना है। इस AP के लिए A क्या हो गया? 253। D क्या हो गया? D हो गया 248 माइनस 253 बराबर -5। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया।
और अब हमें क्या करना है, 20वां पद ना, तो A20 क्या हो गया, A प्लस 19 इंटू डी। कौन सा सूत्र, an का सूत्र क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और A का मान कितना 253, D का मान कितना -5, इसलिए यह हो गया 253 माइनस 95, 19 पचे 95। और क्या करना है, 253 में से 95 घटा देना है, कितना हो गया 8, है ना, और 9 1 10, 10 5 15, 5 और यहाँ से 1, ठीक है, यही हमारा। इसलिए अंतिम पद से कौन सा पद, 20वां पद क्या हो गया, बराबर हो गया 158, ठीक है। 5वां प्रश्न, AP 8 3 -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास गिवन है प्रथम पद A 8, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर 3 माइनस 8 बराबर -5। प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम n पदों का योग का सूत्र आपको पता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। यहाँ पर n की जगह पर क्या रखना है 22, तो इसलिए S22 बराबर क्या हो जाएगा 22/2, 2 a का मान कितना 8 उसको रखना है, प्लस n का मान कितना 22, क्यों कंपेयर कीजिए n के सामने क्या रखा हुआ 22, तो 22 माइनस 1 गुना d कितना है, d है -5, इसलिए -5। a n और d का मान रख दिया गया, 2 से 11 बार 22 कट गया, 11 हो गया, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 22 में से 1 घट गया, क्या हो गया 21 हो गया, और 21 गुना -5 कितना हो गया -105 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया, और यहाँ पे 6 9 6 15 5 बाकी 1 1 1 2 8 2 10 -89 हो गया ना। तब क्या करना है, 11 को 89 से गुना करना है, 11 9 99, 9 हो गया हाथ में, 11 8 88 और 9 97, उत्तर क्या हो गया -979, है ना, यही उत्तर हो गया। इस कड़ी का छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि एक AP का nवां पद an बराबर 9 - 5n है, तब प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास इसके उत्तर में सर्वप्रथम an बराबर 9 - 5n लिख लेंगे, इससे हम लोग A1 अर्थात क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद बराबर क्या हो गया 9 - 5 बराबर 4, क्यों भाई n का मान कितना रखा 1 रखा। A2 ज्ञात करेंगे, A2 बराबर कितना हो गया 9 - 5 इंटू 2 बराबर 9 - 10 बराबर -1 हो गया। चूँकि यह एक AP है, इसलिए हमारे पास प्रथम पद प्राप्त हो गया, और D बराबर क्या हो गया A2 माइनस A1 बराबर -1 -4 बराबर -5। A भी प्राप्त हो गया, D भी प्राप्त हो गया। और n तो आपको पता है ना, n कितने पदों का 15 पदों का, तो n बराबर क्या हो गया 15 हो गया। अब हम लोग सूत्र Sn का प्रयोग करेंगे, जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n - 1
इंटू डी। इसलिए S15 बराबर 15/2, 2 गुना ए कितना 4 प्लस n कितना 15 -1 डी कितना गुना -5। इससे क्या मिला? इससे मिला 15/2 और 14 दूनी 28। यहाँ भी 14 ना, 14 गुना -5 बराबर कितना -70। और यह बराबर हो गया 15/2 गुना, देखिए 28 - 70, मतलब यहाँ पे 2 हो गया, 28 2 30 और 40 -42, 2 से कैंसिल हो गया, 21 हो गया, 15 इंटू -21 हो गया, 15 का 15 हो गया और 1 हो गया, 15 2 30 31 हो गया, -315 हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। इसलिए प्रथम 15 पदों का योग बराबर -315। यही क्या हो गया? उत्तर हो गया, है ना। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।